प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। अब तक हमारी 2 क्लासें हुई हैं प्यारे दोस्तों। दोनों ही क्लासों को बहुत जीरो लेवल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कुछ साथियों की लगातार कमेंट भी आई हैं, एक सुझाव भी आए हैं कि भैया जी आप ये भी बता दिया करो कि ये कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप के क्वेश्चन आप करा रहे हैं। तो मैं अब से ना हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं उसे मेंशन करता हुआ चलूंगा और मैं सबसे ज्यादा आप लोगों से ही सीखता हूं। आप लोगों के जब सुझाव आते हैं तो बहुत बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आप लोगों से मिलते हैं, मैं उसे मेंशन कर दिया करूंगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इस बात को भी समझ लेंगे कि आज लास्ट डेमो होगा। कल से हमारी मुलाकात सीधे आप लोगों से एप्लीकेशन पर हो रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज लास्ट ही दिन रहेगा जब आप लोगों को ऑफर मिल रहा होगा। आज रात 12 बजे से पहले आप इस बैच से जुड़ जाना ताकि आप लोग RRB 20 कूपन कोड लगाकर इस ऑफर का लाभ उठा सकें। कल से इसकी फीस 799 हो जाएगी। ये बैच का प्रोसेस रहेगा, क्वेश्चन पर सीधा पहुंच जाता हूं मैं। अगर टाइप की बात करूं तो जो अभी हमारी टाइप चल रही है मेरे प्यारे दोस्त, दूरी एवं दिशा ज्ञात करना। आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं, दूरी एवं दिशा ज्ञात करना। ये हेडिंग मेरे सभी प्यारे भाई बहन लिख लेंगे कि दूरी एवं दिशा ज्ञात करना। ये हमारी टाइप अभी चल रही है जिसमें हम दूरी और दिशा दोनों को ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे साथी? ध्यान से देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर लिखा जाता है, उत्तर के बाद आप जानते हैं पूर्व लिखा जाता है, फिर दक्षिण लिखा जाता है एंड देन पश्चिम लिखा जाता है। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन हमसे बोलता जाएगा हम वैसे वैसे करेंगे। सर्वप्रथम इसने बोला कि 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कुछ नहीं करना, बस उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर लिख देंगे। तो ये उत्तर है, मैंने इसकी वैल्यू 40 किलोमीटर लिख दी। सवाल ने कहा कि फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर चलता है। तो मेरे भाई यहां का दायां इधर होगा और ये वैल्यू 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो जाएगी। बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता यानी लेफ्ट मुड़ता है और 30 किलोमीटर, तो यहां का बायां इधर होगा और ये 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 30 अर्थात 30 किलोमीटर हो जाएगा। अंत में दाईं ओर, इन द लास्ट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 70 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर इधर 70 किलोमीटर हो जाएगा। यहां आपके पास पश्चिम में कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि जो पूर्व होता है उसका अपोजिट पश्चिम होता है और जो उत्तर होता है उसका अपोजिट दक्षिण होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर दूरियां बराबर हैं तो कट जाती हैं, दूरियां बराबर नहीं है तो घट जाती हैं। क्या बोलेंगे भाई जी? 40 और 30
70, इस 70 से इस 70 को काट दिया जाएगा। ये 70 और 30 100 बचा है, पश्चिम के पास कुछ है नहीं, तो ये 100 ही मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। डायरेक्शन कौन सा होगा? डायरेक्शन होगा पूर्व, क्योंकि वही तो बचा है, तो 100 किलोमीटर पूर्व करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? मेरा एक क्वेश्चन का जवाब अभी आप मुझे ऐसे ही मौखिक रूप से देंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि यदि वह प्रारंभिक स्थान पर वापस जाना चाहे, प्रारंभिक स्थान पर वापस जाए तो दिशा क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त बता सकते हैं कि दिशा फिर क्या हो जाएगी? हमेशा ध्यान रखना, आप लोग क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर वापस जाना चाहे तो दिशा क्या होगी? प्रारंभिक स्थान पर वापस जाने का मतलब तो यह हुआ कि लास्ट में अब व्यक्ति जहां पर मौजूद है वहां से वो शुरू वाले स्थान पर जाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, ये जो पूर्व वैल्यू आई है, जो मैक्सिमम डायरेक्शन बचता है, वो डायरेक्शन हमेशा वो वाला डायरेक्शन होता है जो प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु का होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट का होता है। तो मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन को अगर उल्टा करके पूछ ले कि उसे अंतिम से प्रारंभिक जाना है, तो फिर इस मैक्सिमम का अपोजिट डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो ना। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला फिर पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। सभी बात समझ गए? दूरी पर फर्क नहीं पड़ता, दूरी पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तुम अपने घर से अपने शहर जा रहे हो तो दूरी तो जाने पर भी उतनी है, आने पर भी उतनी है, बस जाते समय मुंह शहर की तरफ है, आते समय मुंह घर की तरफ है ना। इस बात को समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो जी इसका क्या आंसर? अब जरा एक पल के लिए एज्यूम करना कि अगर इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से करते तो आप लोगों का सवाल कितना टाइम टेकिंग हो जाता। और टाइम की तो समस्या यार, टाइम की तो समस्या है। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, मिनट कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो टाइम का ही खेल है। चेक करते हैं एक बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि निकिता 25 किलोमीटर, जरा ध्यान से सुनेंगे, 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। मैंने कहा सबसे पहले उत्तर यहां लिखूंगा, फिर पूर्व लिखूंगा, फिर दक्षिण लिखूंगा, फिर पश्चिम लिखूंगा। डायरेक्शन में ये क्या है? नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। सवाल का 25 किलोमीटर पूर्व, तो टेंशन क्यों लेनी? 25 किलोमीटर पूर्व लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? सवाल ने कहा देन ही टर्न टू, मतलब देन ही टर्न टू हर राइट, दाईं ओर बोला है, और 25 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा, और ये 25 किलोमीटर या मीटर जो भी दोगा, यूनिट डिजिट से कोई फर्क तो आंसर पर तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा फिर से दाएं यानी राइट, और 40 किलोमीटर, तो यहां का राइट इधर होगा और ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर से दाईं ओर यानी फिर से राइट साइड 25 किलोमीटर, तो इसका राइट अगर कुछ नहीं है तो दोबारा से शुरू होऊंगा, यहां 25 आ जाएगा। और कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर। अब देखो ना, देखो इससे लास्ट में 25 चली थी यहां पर, अब इसका बायां यहां कुछ नहीं है, इसका बायां यहां कुछ नहीं है, तो मैं यहां पर 10 रख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने सेम टू सेम ऐसा ही
जवाब डायग्राम के आधार पर बना कर दिया है। बोलो जल्दी से, कितने हैं आप में से ऐसे जिन्होंने सेम टू सेम बनाया कि भैया ऐसे ही तो बनाया है मैंने भी? तो काट पीट मचा दो ना यार। मैंने कहा ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये नॉर्थ ये साउथ 25-25 कह दो कि कट गया। मैंने यहां पर बोला कि यार ये 25 है और ये 40-10-50 है। 40-10-50 में से 25 गया तो 25 बच गया। ज्यादा वैल्यू किसकी है? ज्यादा वैल्यू पश्चिम की है, तो 25 पश्चिम करेक्ट आंसर होगा। 25 पश्चिम करेक्ट आंसर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। लेकिन डायरेक्शन ना डायरेक्शन ना पूछा, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट दूरी निकाल देंगे। यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई। भैया जी आपका क्या नाम है? भैया संदीप नाम है मेरा, संदीप नाम है मेरे भाई। बाकी नाम से आपको कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में जहां ना आए तुरंत रोक देना, कह देना भैया रुक जाओ, दोबारा समझाओ। समझ में आई ये बातें? मैंने कहा यहां तक बातें समझ में आई। किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े एक बार। चलो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिंकू कुमार एक बार चेक कर लेंगे। इंग्लिश में कह रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लूंगा मैं। 19 क्वेश्चन को सही करा दूंगा आपको। जो मैं इस पूरी की पूरी वो जो मतलब क्या बोलते हैं PDF, उसमें मैं सही करा दूंगा। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नीचे कर दो कमेंट को से दिखा दो मुझे क्या कह रहे हैं भाई मेरे। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी, सवाल सबसे पहले मैं उत्तर लिखूंगा, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। सही है? सही है। क्या बोला? गीता अपने घर से 30 मीटर नॉर्थ यानी 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? 30 मीटर उत्तर की ओर, तो यहां पर 30 उत्तर में लिख दिया जाएगा। सवाल ने कहा कि फिर वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। मुझे बताओ अगर यहां से दाईं ओर इधर आएगी तो ये 40 मीटर हो जाएगा। सवाल ने फिर बोला कि फिर बाएं मुड़ती है और 35 मीटर, तो मेरे भाई इसका बायां इधर होगा और ये कितना, इसका बायां इधर कितना बोला है? 35 मीटर, 35 मीटर। कह रहा है कि फिर दाईं ओर यानी राइट साइड 40 मीटर, तो यहां का दायां इधर होगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर से दाएं यानी राइट साइड मुड़ती है 85 मीटर, तो यहां का दायां इधर होगा, ये 85 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ती है यानी कि राइट साइड और 50 मीटर, तो यहां का दायां इधर ये 50 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर, अब इसका दायां इधर कुछ नहीं, तो इधर दोबारा से शुरू हो जाओ, 20 मीटर हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है अपने घर से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। मैं आपसे बस इतनी बात कहूंगा कि अपोजिट को पकड़ लो। नीचे करो कमेंट को, रोक लो, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, और अपोजिट डायरेक्शन तो हमेशा कट जाते हैं ना, अगर बराबर बराबर होते हैं तो क्या कुछ बराबर है? कुछ बराबर है क्या? मैं कहूंगा देखो 30 और 20 50 और 35 85, इन सबको जोड़ू तो 85, और ये क्या है 85, खत्म कहानी। ये 40 40 80 और ये है 50, 80 में से 50 घटा दो, 30 बच गए।
30 बच गए, ज्यादा वैल्यू किसकी है भैया? ज्यादा पूर्व की है, तो 30 दूरी होगी, पूर्व डायरेक्शन होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। केवल दूरी देखकर ऑप्शन नंबर ए के लालच में मत फंस जाना। ऑप्शन नंबर ए पे कभी देखो कि यार यहां तो 30 दिखाई दे रहा है, पूरा सवाल अस्त व्यस्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है? कितने साथी ऐसे हैं अब आप में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देंगे? अभी तक क्वेश्चन स्क्रीन पर आया नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, क्या होगा कैसा होगा? मुझे बताओ कितने लोग कर सकते हैं? एक बार जल्दी से एक दिल भेज के या थम्स अप करके बताओ कि भैया मैं कर सकता हूं। और अभी क्वेश्चन दिखा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर वो व्यक्ति कामयाब है अपने जीवन में जिसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है और दिल में एक उमंग है कि हां मैं कर सकता हूं। तो देखते हैं, थम्स अप आदि खूब स्पीड से आ चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? 2 ऑप्शन आपको यहां दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन आगे भी हैं, तो ये मत समझना कि मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है वो अगली स्लाइड पर 2 ऑप्शन चले गए, वहां दिखाई दे जाए। मैंने क्या बोला? उत्तर, पूर्व, दक्षिण एंड देन पश्चिम। सवाल पर आते हैं। इसने कहा कि नीतू उत्तर की ओर 20 मीटर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चलती है। बहुत सुंदर। बोला कि फिर दाईं ओर मुड़ती है यानी राइट साइड 30 मीटर 30 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 30 मीटर हो जाएगा। आगे बोला कि फिर बाएं मुड़ती है और 25 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा, ये 25 मीटर यानी 25 मीटर हो जाएगा। बोल रहा है कि फिर दाएं यानी राइट मुड़ती है 30 मीटर, तो इसका दायां इधर ये होगा 30 मीटर। शानदार। फिर बोला कि फिर दाएं यानी राइट मुड़ती है 65 मीटर, तो इसका दायां इधर ये 65 मीटर हो जाएगा। फिर बाएं अर्थात लेफ्ट मुड़ती है 40 मीटर, तो इसका बायां इधर ये हो जाएगा 40 मीटर। कह रहा है कि अंत में फिर से बाएं यानी लेफ्ट मुड़ती है 20 मीटर, इसका बायां इधर ये 20 मीटर हो जाएगा। इस बात पर विचार करना वैसे एक बार कि अगर ये ट्रिक नहीं होती और डायग्राम से क्वेश्चन हो रहा होता तो सच में टाइम टेकिंग कितना हो जाता। सही है ना? तो देखो कैसे बनेगी वैल्यू। मैंने कहा कि उत्तर और दक्षिण अपोजिट हैं। 20 20 40 और 25 65। इस वाले 65 से ये वाला 65 खत्म हो गया। पूर्व और पश्चिम अपोजिट हैं, बट पश्चिम के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि केवल 40 30 70 30 100 दूरी होगी और ईस्ट डायरेक्शन होगा, पूर्व दिशा होगी। मैं कहूंगा 100 मीटर पूर्व। ए ऑप्शन राइट है। पहले ही ऑप्शन पर मेरा आंसर रखा हुआ है। कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाती है। कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? भैया जी बहुत लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, मजा लेते हैं मुझे देखकर। भाई यार तुम क्यों ध्यान देते हो किसी पर? कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है? जरूरी है कि हर आदमी को सर्टिफिकेट देते हुए घूमोगे दुनिया में? वो कहते हैं ना कि उनसे कह दिया करो कि अभी हमारा वक्त खराब है तो इसमें हमारी क्या खता है। अभी हमारा वक्त खराब है तो इसमें हमारी क्या खता है। रही बात मजे लेने वालों की, तो उनकी जन्म कुंडली हमें भी पता है। है भाई, कोई दूध का धुला नहीं होता है, बस मौका देख के बात लोग बात करते हैं। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, सारी चीजें प्रॉपर एक दिन बेहतर होंगी। सबको जवाब नहीं दिया जाता, वक्त सबको जवाब देता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ मुझे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। यह क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है,
सभी प्यारे साथी एकदम ध्यान से समझेंगे। देखो, सभी प्यारे साथी एकदम ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व होगा, पूर्व के बाद दक्षिण होगा, दक्षिण के बाद पश्चिम हो जाएगा। सवाल का सबसे पहला स्टेप है कि 16 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी 16 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो मैंने यहां पर बोला ईस्ट यानी पूर्व में 16 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 6, इसका दायां इधर होगा 6 किलोमीटर हो जाएगा। आगे सवाल ने कहा कि फिर से दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा 24 किलोमीटर। और क्वेश्चन के आगे फिर कोई वैल्यू नहीं है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में पाइथा, क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जब कभी भी तिरछी वैल्यू निकलेगी तो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत ही निकलेगी। आओ साथी कैसे चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि मेरे भाई पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, तो आप लोग ये बात कह सकते हैं कि यहां पर 16 और 24 का डिफरेंस है 8। 24 में से 16 गए तो 8 आया, और 8 वैल्यू किसकी होगी? पश्चिम की होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 24 ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू है। और मैंने कहा कि यहां पर उत्तर और दक्षिण अपोजिट है, उत्तर के पास कुछ नहीं है, तो केवल 6 वैल्यू दक्षिण की बच गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों है, मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला कि ये पाइथागोरस प्रमेय है? ऐसे पता चला कि यहां पर जो 8 और 6 है, मैं 8 में से 6 घटा ना सकता। क्यों? क्योंकि यार घटाना और काटना तो अपोजिट डायरेक्शन के साथ ही होता है। और यहां पर आप देखो ना, ये दक्षिण है, पश्चिम है। दक्षिण का अपोजिट तो उत्तर होता है, पश्चिम का अपोजिट तो पूर्व होता है। और जब मेरे प्यारे साथी ये अपोजिट वैल्यू है ही नहीं, तो मैं कैसे 8 में से 6 घटा दूं? मेरे बस की बात नहीं है। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब यह होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए जो 2 भुजाएं हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 8 का वर्ग 64 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। 64 और 36 को जोड़ूंगा तो 100 होगा। 100 कुल मिलाकर 10 का वर्ग है। यही तो आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म हो गई ना कहानी। बोलो। और अगर आपको ट्रिपलेट आता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो आपको उतना काम भी नहीं करना यार। आपको पता होना चाहिए 6 8 का फिर 10 ही वैल्यू होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है सबको? सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आ रही है? और सुनो यहां से भी आगे की कहानी। अगर इसे आप डायग्राम से करते, क्योंकि पाइथागोरस का पहला क्वेश्चन है, तो एक बार समझा देता हूं कैसे करते। तो आप कैसे करते? 16 किलोमीटर पूर्व में जाते, यहां से 16 किलोमीटर ये पूर्व होता। फिर कहते कि दाईं ओर मुड़कर 6, तो यहां का दायां इधर साइड मुड़ते 6 होता है ना। कितना होता? 6। फिर दाईं ओर मुड़कर 24, तो दाईं ओर यानी यहां से दाईं ओर मतलब आप अपने इधर मुड़ते 24। और फिर कहते कि बताओ कितनी दूरी है। भाई मेरे, अगर ये भुजा 16 तो 24 तो ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब आपको ये वाली दूरी काउंट करनी थी। अब आप लोग कहते कि अगर ये भुजा 6 है तो इसके समानांतर ये भुजा भी 6 है। आप कहते ये ओवरऑल तो 24 है, बट यहां से यहां तक 16 है। तो अगर इस 24 के 2 भाग बांट दूं, मैं कह दूं कि यार 24 के 2 भाग कर दो, जो 16 उसके बराबर ये 16 और बचा हुआ 8 है। तो ये लंब आपके पास 6 होता, आधार आपके पास 8 होता, और ये कर्ण आपको निकालना होता। बोलो क्या मैं गलत हूं? बोलो क्या मैं गलत हूं? समझ गए? समझ गए ना?
अब कुछ एक कंफ्यूजन आपको ये जरूर बना होगा कि भैया हमें यह कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। चलो यहां पर तो हमने यहां से चलना शुरू किया था, तो डायग्राम से तो पता चल रही है कि नीचे दक्षिण होता है, यहां पश्चिम होता है और ये बीच में दक्षिण पश्चिम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रिक कैसे पता चलेगा कि क्या डायग्राम के मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रिक कैसे पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन है। मेरे भाई सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ दो, दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम। और वैसे भी क्या आ रहा था दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम। खत्म मामला। समझ गए इस बात को? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो इस बार मेरे सभी प्यारे भाई बहन। कनेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, कनेक्शन जरूर बनाकर रखना है। सबसे पहले यार यू कौन है क्लास में रो रहा है, असैनपनो मत फैलाए करो यार कि वो छोड़ के चली गई, ये वो फलाना ढिकाना। मेरे प्यारे गुड्डा ये नहीं, मैं तुझे वास्तविकता बता रहा हूं मेरे शेर वास्तविकता सुन। महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, फिर वहां तुम्हारा जिक्र हुआ होगा। और मेरा दिल कहता है वो तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा, जरूर किसी ने बहकाया होगा। आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है क्लास में। ये रोवर 800 मत मचाया करो बाबू, ये जो सवेरे सवेरे तुम लोग यार दिमाग खराब कर दो, ये चीज गलत है भाई, ये मामला नहीं चलेगा, ये मामला गलत है। आगे बढ़ता हूं, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने, बोलो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे भाई उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद लिखेंगे पूर्व, पूर्व के बाद लिखेंगे दक्षिण और दक्षिण के बाद लिखेंगे पश्चिम। बहुत शानदार। अब सुनो ध्यान से, निशा उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर बोला है, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर 20 मीटर बोला है। आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ती है 30 मीटर, तो यहां से राइट साइड इधर होगा 30 मीटर हो जाएगा। बहुत सुंदर। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़ती है 25, तो यहां 30 से लेफ्ट इधर 25 यहां पर आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है। फिर सवाल कह रहा है उसके बाद दाईं ओर यानी राइट साइड 30 मीटर, तो मेरे भाई इसका राइट साइड इधर होगा 30 मीटर हो जाएगा। फिर सवाल कह रहा है कि वहां से फिर दाएं मुड़ती है 65 मीटर, तो यहां का दायां इधर ये होगा 65 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है यानी लेफ्ट 40 मीटर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ती है और 20 मीटर, तो इसका बायां इधर ये वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। और मेरे प्यारे भाई अपने घर से कितनी दूर है, घर के संदर्भ में किस दिशा में है। खत्म हो गया सवाल। 20 20 40 और 25 65, उत्तर और दक्षिण बराबर बराबर है, उत्तर और दक्षिण बराबर बराबर है, उत्तर और दक्षिण बराबर बराबर है। बताएंगे जल्दी से क्या होगा। तो 20 20 40 और 25 65 से ये इस 65 से ये सब मिलाकर 65 कट जाएंगे और यहां पर पूर्व और पश्चिम बचे। पश्चिम के पास कुछ नहीं है। 40 30 70 30 100 मीटर पूर्व पहले ही ऑप्शन पर है। मैं कहूंगा कि यह मेरा करेक्ट जवाब है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है गलती से। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि 100 मीटर जिसका आंसर था, 100 मीटर पूर्व, क्या हम ये पहले भी कर चुके हैं। उत्तर की ओर 100, हां ठीक है।
ये हो चुका है, नाम चेंज था। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया गया हो आयोग के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और हो गया तो ही क्या दिक्कत हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोलो क्या जवाब होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, बताएंगे। संदीप भैया, संदीप सर का ओनली रीजनिंग का बैच चाहिए भैया, स्पेशल अभी रीजनिंग का बैच नहीं है, ये कंप्लीट बैच आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल मतलब जबरदस्त तरीके से 4 महीने में रीजनिंग कराऊंगा, और मेरे भाई 4 महीने बाद आप लोग खुद कहोगे कि यार रीजनिंग में हम अलग हैं, इस टाइम सबसे अलग होंगे आप। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैंने बोला सबसे पहले उत्तर हो गया, उत्तर के बाद पूर्व आया, पूर्व के बाद दक्षिण आया, दक्षिण के बाद पश्चिम आ गया। सवाल कह रहा है कि उदय पश्चिम की ओर, पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर जाता है। मैंने कहा पश्चिम में 25 मीटर, 25 मीटर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट साइड और 55 मीटर, तो यहां का लेफ्ट इधर होगा और ये वैल्यू 55 किलोमीटर हो जाएगी, सॉरी मीटर हो जाएगी। फिर दाईं ओर यानी राइट साइड 45 मीटर, तो यहां का राइट साइड इधर होगा और ये वैल्यू 45 मीटर हो जाएगी। अंत में दाएं यानी राइट साइड 70 मीटर, तो यहां से राइट इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर आ जाऊंगा 70 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर 15 मीटर उत्तर तक पहुंचने के लिए, है ना, प्रारंभिक बिंदु के उत्तर 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में कितनी दूर चलना होगा। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, यह क्या मामला है। प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में और कितना चलना होगा। तो यार ये तो मामला अलग है, कुछ टाइपिंग एरर सा दिख रहा है, कमेंट चलाओ भाई। कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसे डायग्राम से पहले बेसिक देखते हैं कि वाकई में क्या क्वेश्चन ऐसा है, ये चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने कहा उदय पश्चिम की ओर 25 चलता है, इसे हटा ही देते हैं अभी। पश्चिम की ओर कितना चलता है 25, तो ये 25 हो गया, हमने कहा ठीक है जी। सवाल कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है 55 मीटर, तो यहां से जब ये इधर साइड चला था 25 मीटर, अब कह रहा है कि यहां से बाएं अर्थात लेफ्ट इधर साइड और 55 मीटर 55 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 45, तो इधर से ये दाईं ओर होगा और ये वैल्यू 45 हो जाएगी। फिर से दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर, तो यहां से दाईं ओर ये 55 है, ये 70 ओवरऑल होगा, तो कैसे बोलूंगा ये 55 यहां तक, और यहां से 70 के लिए क्या बोलूंगा ये 15 और बच जाएगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है फिर 70 मीटर, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, तो ध्यान से समझना, अब ये यहां पर आ गया है और प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, अब यहां से इसका मतलब ये वापस गया है और यहां पर ये 15 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया है। बिल्कुल सही है। उसे अब किस दिशा में कितनी दूर चलना होगा, तो मेरे प्यारे भाई यहां से अब उसे इधर साइड चलना होगा। ये 45 और ये 45 है, तो ये भी 45 है, और ये 45 है, ये 25 है, तो इसका मतलब इसे 70 मीटर चलना पड़ेगा। और 70 मीटर कहां चलना पड़ेगा, पश्चिम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। 70 मीटर 70 मीटर पश्चिम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। थम्स अप करो कितने प्यारे साथियों का जवाब सही है।
इसका मतलब जो साथी ट्रिक से कर रहे हैं वो लास्ट की 15 मिनट वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कोई दिक्कत? जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 मीटर पश्चिम करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? उत्तर पश्चिम की ओर, हां सॉरी मैंने पूर्व की ओर चला दिया है। कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस फिर भी उतनी ही आएगी, लेकिन जो इधर चलना था वो इधर है। पर हां कुल मिलाकर डायरेक्शन में बदलाव कैसे कर सकता हूं मैं यहां पर मैंने गलती से क्या कर दिया है, पूर्व में चला दिया, पश्चिम में चलाना है। जल्दी जल्दी से फिर से बता देता हूं। पश्चिम दिशा में इधर साइड चला 25 मीटर, डायग्राम उल्टा बन गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 55, तो इधर का बायां ये हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 45, तो इसका दायां इधर ये हो जाएगा 45। सही है। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 70, तो यहां से दाईं ओर 70 का मतलब ये होगा भाई 55 ये हो गया और 15 ये हो गया यहां से ऊपर का। और फिर कह रहा है अब 15 मीटर प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, तो हम इन्हें जोड़ देंगे 70 मीटर वैल्यू आ जाएगी। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बताओ जल्दी से यहां तक, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से यहां तक। और देखो डायरेक्ट, अगर ये हमें डायरेक्ट वैल्यू, तो फिर 15 मीटर लास्ट में माइनस कर देंगे। कैसे? सबसे पहले उत्तर आया, उत्तर के बाद पूर्व आया, पूर्व के बाद दक्षिण आया, दक्षिण के बाद पश्चिम। सवाल करे पश्चिम की ओर 25, तो सबसे पहले पश्चिम की वैल्यू में 25 लिखेंगे। फिर बाईं ओर मुड़कर 55, तो इसका बायां इधर ये 55 हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 45, ये 45 हो गया। फिर उसके बाद दाईं ओर 70, इसका दायां इधर ये वैल्यू यहां पर 70 हम यहां लिख देंगे। अब यहां पर आप सभी प्यारे साथी इतनी सी बात समझ गए, तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? अब आप लोग कहेंगे कि भैया यहां पर 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए बोला है। तो ध्यान से समझना, जब उत्तर पहुंचने के लिए 15 मीटर बोला है, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोल दूंगा कि उत्तर में पहुंचने के लिए बोला है, तो चला कहां होगा? दक्षिण से। तो यहां पर ये 55 और 15 जुड़कर 70 ये कट जाएगी, 45 और 25 कितना आ जाएगा? 70 मीटर पश्चिम हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अभी क्या यहां तक हमें बात समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कह रहा है ना कि 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्त जाएगा तो वो दक्षिण दिशा में, क्योंकि वो वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। जब आपने वो डायग्राम से किया था तब आपको ये बात समझ में आई होगी कि वो वापस जा रहा है, इस वजह से हम उसे उत्तर में ना लिखकर दक्षिण में लिखेंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज उल्टी है। लैंग्वेज उल्टी पर कल भी मैंने आपको दोनों लैंग्वेज को उल्टा करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? चेक करें एक बार। क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, सॉल्व करो जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? जिसका आंसर आता चला जाए बताते चलना।
बताओ भाई कौन सा डी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि डी ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक बार टाइपिंग मिस्टेक भी है, थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। दाईं ओर मुड़ता है और कह रहा है 55 मीटर चलता है। सबसे पहले 25 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 55 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर, 45 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये 70 नहीं है यहां पर वैल्यू, ये 55 मीटर है। एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से मैंने मिलाकर देखा, ये 55 मीटर इसे कर लेना और यहां से बाद में इस वाली वैल्यू को यहां से हटा देना, इस वाली वैल्यू को यहां से हटा देना। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूं, तो यहां से इस वाली वैल्यू को हटा देना, इस वाली वैल्यू को सभी प्यारे साथी हटा देंगे। थोड़ा सा करेक्शन यहां से कर लेना सभी प्यारे साथी, इसके लिए माफी चाहूंगा। क्वेश्चन चेक किए थे मैंने, फिर भी पता नहीं त्रुटि कैसे रह गई, तो इसे थोड़ा सा हटा लेना और यहां पर 70 मीटर की जगह 55 मीटर लिख लेना सभी प्यारे साथी। तो यहां से टोटल ओवरऑल, फिर ये वैल्यू जो ओवरऑल निकल के आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, यहां पर ये वैल्यू आएगी ओवरऑल निकल के कि पश्चिम की ओर 25 मीटर, तो 25 मैंने पश्चिम में लिख दिया। फिर उसके बाद बाईं ओर 55, तो ये 55 हो गया। फिर उसके बाद दाईं ओर 55, तो ये 55 हो गया। फिर उसके बाद 45 मीटर दाईं ओर, तो इसका दायां यहां पर ये 45 मीटर हो गया। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वहां से दाईं ओर 55, तो यहां पर ये यहां पर कितना हो गया, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक और भी है, तो पश्चिम की ओर 25 मीटर हो गया। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 55 हो गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 45 हो गया, यहां पर 45 है, दाईं ओर मुड़कर 45 हो गया। फिर उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 55, तो इसका दायां इधर ये 55 हो गया और इस वाले 55 से 55 खत्म हो गया और आपके पास ये 45 25 70 पश्चिम बच गया। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन प्लीज सभी प्यारे साथी कर लेंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप करो, ओके है इतनी सी बात। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कराने की जरूरत नहीं है, बस इस लाइन को थोड़ा सा लास्ट को काट देंगे और 70 की जगह 55 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सबसे पहले उत्तर आएगा, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण आएगा और दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। सवाल ने क्या बोला है, एक एक सिस्टम को दोबारा से समझें। अपने घर से चलती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर, वेस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर चलती है वेस्ट डायरेक्शन में। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 90 मीटर, इसका बायां इधर होगा और ये 90 मीटर हो जाएगा। सवाल ने कहा फिर से बाएं मुड़ती है यानी लेफ्ट और 30 मीटर, इसका बायां इधर ये 30 मीटर हो जाएगा। फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर, इसका बायां इधर ये 120 मीटर हो जाएगा। फिर दाईं ओर राइट साइड 20 मीटर, तो यहां से दाईं ओर इधर साइड 20 मीटर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ये पूर्व है ये पश्चिम है, 30 और 20 50 से ये वाला 50 खत्म, ये उत्तर और ये दक्षिण। 120 में से 90 गई तो 30 आ गया और ज्यादा वैल्यू कौन सी है, उत्तर की, तो 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा होगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से थम्स अप कर दो, कितने साथियों ने एकदम सेम टू सेम जवाब दिया है, कितने प्यारे दोस्तों ने एकदम सेम टू सेम जवाब दिया है, बताओ, बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है।
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन एकदम। बोलो क्या जवाब होगा। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि सबसे पहले ये उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, फिर दक्षिण और फिर हो जाएगा पश्चिम। सवाल ने कहा कि उत्तर की ओर सबसे पहले 20 मीटर बोला है, उत्तर की ओर सबसे पहले 20 मीटर, तो मैं उत्तर में नॉर्थ में 20 मीटर लिख दूंगा। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है यानी राइट साइड और 30 मीटर, तो यहां से दाएं इधर साइड मुड़ती है और 30 मीटर ये हो गया। फिर बाएं मुड़ती है लेफ्ट और 25 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 25 मीटर हो जाएगा। फिर दाईं ओर अर्थात राइट साइड 30 मीटर, तो इसका दायां इधर ये वैल्यू 30 मीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि फिर दाईं ओर राइट साइड 65, तो इसका दायां इधर होगा और ये 65 होगा। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है 40 मीटर, तो इसका बायां इधर ये यहां 40 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है 20 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 20 मीटर हो जाएगा। बताओ भाई, जल्दी से बोलेंगे, क्या बात समझ में आ गई। तो मैंने यहां पर बोला कि ये वैल्यू दोनों बराबर बराबर है, कट गई, और हमने कहा 30-30 60 और 40 100 मीटर पूर्व। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, कल की क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो कल की क्लास में 2 व्यक्तियों वाले सवाल, क्या बोला मैंने, 2 व्यक्तियों वाले सवाल। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे मेरे प्यारे भाई जिनमें 2 व्यक्तियों वाले प्रश्न आ जाते हैं। 2 व्यक्तियों वाले प्रश्न का अर्थ क्या है, चाहे तो कह सकता है कि एक ही निश्चित बिंदु से ए और बी चलना प्रारंभ होते हैं और विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। देखे हैं ऐसे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलो। और दूसरा ये कि ए और बी 2 अलग अलग बिंदुओं से आमने सामने की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त परछाई पर आधारित प्रश्न को हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जो चीजें बची हैं उनकी बात बता रहा हूं। परछाई पर आधारित प्रश्न बनते हैं कि सुबह के समय ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ए की परछाई बी के दाईं ओर है, इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी बचते हैं जो कि केवल मैं कहूंगा दिशा परिवर्तन वाले होते हैं। दिशा परिवर्तन, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं मेरे प्यारे साथी जिसमें हमसे घड़ी पर आधारित, ये डायरेक्शन में भी एक घड़ी पर आधारित होता है कि भाई एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है या उत्तर पूर्व दिशा में है तो 9:15 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा कुछ अभी विविध टाइप के प्रश्न भी बनते हैं जो कि मतलब मिसलेनियस में आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी, दूरी और दिशा आपने निकाली होंगी। एक क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसा था जहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा गलती से टाइप हो गई थी और उसे मैंने करेक्ट करवा दिया है, उसे मैंने सही करवाया है। और बीच में मुझे भी लगा कि हो सकता है सवाल ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी मैंने कि चलो एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से मिलवा लेता हूं। एक चीज और कि जैसे ही टॉपिक को हम कंप्लीट किया करेंगे, हम हर एक टाइप के क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों से और किया करेंगे ताकि हमारी तैयारी और भी मजबूत हो। मतलब कैसे, जैसे मान के चलो अभी डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि डायरेक्शन टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा मैं उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस और कराऊंगा।
पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस और कराऊंगा, जिसमें क्या होगा कि आप लोग खुद अपना एक आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे कि यार अगर अच्छा पेपर ऐसा होता, मैं उस एग्जाम में उस टाइम पर बैठता तो मैं इसे सही करता या गलत करता, या ये क्वेश्चन अगर दोबारा से रिपीट होकर मेरे पेपर में आया तो मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे क्या होगा, पीवाईक्यू अगर साथ के साथ चलते रहेंगे तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। बोलो सही रहेगा ना। ऐसे अभी क्या है कि जैसे पीवाईक्यू का क्या, जैसे मान चलो ये प्रश्न हो गया हमारा, उसके बाद मैं उसके नीचे ही लिखूंगा कि ये कौन से पेपर में कब पूछा गया है। लेकिन गुड्डा इसमें मैं रेलवे के क्वेश्चन रखने वाला हूं, पर रेलवे में ग्रुप डी को ही नहीं रखूंगा। ग्रुप डी के साथ साथ आरपीएफ हो गया, या इसके अलावा आपका एनटीपीसी हो गया, या कोई अन्य रेलवे का एग्जाम हो गया, वो सभी मैं यहां पर शामिल करूंगा। तो कल को ये मैं पहले ही दिन बता रहा हूं डेमो में ही, अभी ये ना हो कि भैया हमारा तो ग्रुप डी का पेपर है, बता दो तुम अभी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इससे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर कुत्ते का शिकार करना है तो शेर के हथियार बांधने पड़ेंगे। अगर तैयारी तुम्हें यहां पे मतलब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां तक पढ़ने में क्या दिक्कत है बताओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को ये मत कहना कि भैया हमारा तो ग्रुप डी का है और तुम हमको एनटीपीसी वाले सवाल करा रहे हैं। भैया करा तो रेलवे वाले ही रहा हूं, तो एनटीपीसी भी कराऊंगा, ग्रुप डी भी कराऊंगा, आरपीएफ भी कराऊंगा, सभी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। सभी प्यारे दोस्त बता देना कमेंट में अभी मुझे क्लास के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। फिर कल से एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।